नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू विल बी द गेम चेंजर। 15-15 सीट दोनों को मिल रहा है, 30 सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बिहार में टेंशन बीजेपी को ये नहीं है कि हमको 12 सीट आ रहा है, नीतीश जी को 15 सीट आ रहा है। टेंशन इस बात का है कि अब नीतीश कुमार करेंगे क्या। बीजेपी को टेंशन इस बात का है कि अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। हैप्पी नेता कौन होगा, सबसे खुश नेता कौन होगा, तो वो नेता नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नासूर की तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को समझाया शुरू से। कितना भी वो गला मिले, कितना भी गठबंधन में जाए, नीतीश कुमार के लिए नासूर है नरेंद्र मोदी। अब बीजेपी के लोग आएंगे पटना, नीतीश से बार्गेन होगा और नीतीश जो चाहेंगे वो करेंगे। ये भी एक संभावना है कि नीतीश अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं समर्थन देने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनाइए हमको। राहुल गांधी तो नहीं ना बनेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस कर रही है इस बात को, तो नीतीश ये भी डिमांड रख सकते हैं कि हमको बनाइए प्रधानमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कोई आकलन गलत होता है बिहार में। बिहार की शुरुआत और अंत नीतीश कुमार ही होते हैं, जान लीजिए। आप समझिए, नीतीश कुमार लगातार भाजपा का मजाक उड़ाए हैं। 4000 पार एक बार नहीं बोले हैं, कई मंचों से बोले हैं। ये तंज था बीजेपी को। नीतीश कुमार कल ही दिल्ली गए हुए थे, तो खबर शाम तक आया कि नीतीश कुमार और बीजेपी में बात नहीं बनी है। क्या बात था कि नहीं बना भाई, अब तो नीतीश कुमार का सब बात बीजेपी को मानना पड़ेगा। अगर नीतीश कहेंगे कि बिहार में विधानसभा भंग कराइए, तो बीजेपी को भंग भी कराना पड़ेगा। अब जदयू एक बात बताइए कि आप छोटे भाई की भूमिका में डाल रहे थे नीतीश कुमार को। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का वोट लगातार गिर रहा है, तो भाई आपसे तो मात्र 1.5% ही वोट शेयर कम है नीतीश कुमार का। आप नीतीश कुमार क्यों सुनेंगे। चिराग भी कितना दिन साथ देंगे, अब इस पर भी सवाल उठने लगेगा। इस पर भी सवाल उठने लगेगा। क्या ये संभावना नहीं जताई जानी चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन रही है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, तो फिर चिराग इंडिया गठबंधन में कितना देर टिकेंगे। हमारा नेशनल एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, नेशनल 400 पार करा रहा था, बिहार में 38 सीट दे रहा था, लेकिन हम 1 जून को भी ये बात कह रहे थे कि अगर वर्स्ट कंडीशन में भी महागठबंधन बहुत खराब परफॉर्म करेगी तो भी 10 सीट जीतेगी। देश के 543 लोकसभा सीटों पर गिनती जारी है। देखिए, बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा सीट में एनडीए बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। खासकर एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू जो है उसकी स्थिति काफी अच्छी है। नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले होने वाली है। नीतीश कुमार जो है वह काफी खुश होंगे, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं वह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और बिहार की जो स्थिति सामने आ रही है, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है अपने 16 सीटों में 15 सीटों पर आगे है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर, उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर, बिहार में उनकी स्थिति को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले हो गई है और एनडीए की हालत जो है खराब होते दिख रही है भारत में, तो क्या नीतीश कुमार जो है बड़े फैक्टर साबित हुए बिहार में? क्या नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला? क्या मोदी को लोगों ने नकार दिया? देखिए, ये सब बात तो अपने जगह पर है, कौन किसको नकारा, मोदी जी को कितना नकारा गया। जब चुनाव परिणाम आ जाएगा शाम के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक, तब इस पर हम खुलकर चर्चा कर पाएंगे। लेकिन इतना तो हम इस वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे अपने दर्शकों से कि नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू विल बी द गेम चेंजर। 15-15 सीट दोनों को मिल रहा है, 30 सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अभी तक जो रुझान आया है, जितने सीटों पर काउंटिंग चल रही है, उसके अनुसार बीजेपी को 289 सीट्स, एनडीए को माफ कीजिएगा 289 सीट्स, मैंने बीजेपी कह दिया, एनडीए। और अब एनडीए और बीजेपी का अंतर भी दिखेगा। अब अगर उन 289 सीट में से आप 30 सीट निकाल दीजिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का, तो यह आंकड़ा बहुमत से नीचे आ जाएगा, बहुत नीचे आ जाएगा। बहुमत से करीब 13-14 सीट नीचे आ जाएगा। और इंडिया गठबंधन को, मतलब राहुल गांधी का जो गठबंधन है, उसको आ रहा है करीब करीब 234 सीट। उसमें अगर आप ये 30 सीट जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा हो जाता है 264 के आसपास। और अब देखिए, बिहार में टेंशन बीजेपी को ये नहीं है कि हमको 12 सीट आ रहा है, नीतीश जी को 15 सीट आ रहा है। टेंशन इस बात का है कि अब नीतीश कुमार करेंगे क्या। बीजेपी को टेंशन इस बात का है कि अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। लोजपा 5 सीटें जीत रही है, नीतीश 15 सीटें जीत रहे हैं, 20 सीट तो बिहार में गठबंधन को आ रहा है और 10 से 11 सीट आ रहा है बीजेपी को और 1 सीट पर जीतन राम मांझी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज से भाजपा का जतरा बिगड़ गया बिहार में और पूरे देश में। देखिए, अभी तक जो रिजल्ट है उसके अनुसार अगर सब ऐसे ही चला तो नरेंद्र मोदी अगली बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेंगे। सरकार कमजोर रहेगी आंकड़ों के अनुसार, संख्या के अनुसार, नंबर ऑफ एमपीज के अनुसार, लेकिन जोड़ तोड़ के ही जब 1999 में
वाजपेयी जी 180 सांसदों के साथ ही सरकार बना लिए थे 13 पार्टी के जोड़कर, तो ये गवर्नमेंट तो आराम से बन जाएगी। बीजेपी का अपना 240 के आसपास आंकड़ा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार कल ही दिल्ली गए हुए थे, खबर शाम तक आया कि नीतीश कुमार और बीजेपी में बात नहीं बनी है। क्या बात था कि नहीं बना भाई? अब तो नीतीश कुमार का सब बात बीजेपी को मानना पड़ेगा। अगर नीतीश कहेंगे कि बिहार में विधानसभा भंग कराइए तो बीजेपी को भंग भी कराना पड़ेगा, पक्के तौर पर मानकर चलिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भाव बहुत बढ़ गया। और देखिए, इसके लिए हम चर्चा शुरू से कर रहे थे कि बिहार में एनडीए 24 सीटों पर और महागठबंधन 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो 16 सीट नीतीश के थे उसको मैं महागठबंधन के साथ जोड़ रहा था, इसीलिए जोड़ रहा था। एक और बात गौर कीजिए शुभम, क्या नीतीश कुमार के जो वोटर बिहार में रहे, जिस वोटर को लवकुश कहा जाता है, धानुक वोटर कहा जाता है, क्या वो बीजेपी की तरफ टर्नआउट हुए? अब उत्तर मिल रहा है कि नहीं टर्नआउट हुए। अगर टर्नआउट हुए होते तो बीजेपी को भी 11 सीट और जदयू को 15 सीट नहीं आ रहा होता ये सीट ना। अगर टर्नआउट हुए थे तो बीजेपी को भी 15-16 सीट यहां पर आ रहा होता, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा के वोटर जुड़े, नीतीश कुमार के साथ लोजपा के वोटर भी जुड़े, लेकिन भाजपा के साथ कितने वोटर जुड़ पाए नीतीश कुमार के, ये बड़ा विषय है। और इन सब के बीच आप अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बनकर उभरी है। 22.8% वोट अकेले आरजेडी को आया है, 20.6% वोट बीजेपी को आया है और 18.5% वोट जेडीयू को आया है। तो अब जदयू, एक बात बताइए कि आप छोटे भाई की भूमिका में डाल रहे थे नीतीश कुमार को, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का वोट लगातार गिर रहा है, तो भाई आपसे तो मात्र 1.5% ही वोट शेयर कम है नीतीश कुमार का। आप नीतीश कुमार क्यों सुनेंगे? और अगर बीजेपी 272 का आंकड़ा पार कर गई होती तब खेल दूसरा होता। देखिए, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, बीजेपी अगर खुद बहुमत का आंकड़ा पार कर गई होती तब खेल दूसरा होता। अभी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से करीब करीब 32 सीट पीछे है, 32 सीट पीछे है। और वो सीट अगर नीतीश और ये चंद्रबाबू नायडू खींच लेते हैं तो बीजेपी का कितनों चिराग साथ दें, और चिराग भी कितना दिन साथ देंगे, अब इस पर भी सवाल उठने लगेगा। इस पर भी सवाल उठने लगेगा। क्या ये संभावना नहीं जताई जानी चाहिए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन रही है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता अगर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, तो फिर चिराग एनडीए गठबंधन में कितना देर टिकेंगे? उनके पास खुद के 5 सांसद हैं, उनको खुद केंद्र में मंत्री बनना है, वो क्यों रहेंगे एनडीए गठबंधन के साथ, विपक्ष में क्यों बैठेंगे? ये सवाल अब उठने लगेगा। तो बहुत तरह का खेल देखिए इस लोकसभा में हो गया। बीजेपी का जतरा सुबह से बिगड़ गया। जब वोट काउंट शुरू हुआ उस समय से ही हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे। और जो बीजेपी 11 सीट जीत रही है उसमें भी देखिए अभी कई सीटें ऐसी हैं, अब ऐसे बक्सर का उदाहरण लीजिए, अभी वहां मिथिलेश तिवारी मात्र 1200 वोट से आगे चल रहे हैं अभी, जबकि अभी रामगढ़ का बैलेट नहीं खुला है। रामगढ़ का पूरे सुधाकर सिंह का इलाका है, अभी वहां खुलेगा तो मिथिलेश तिवारी बहुत पीछे फेंका सकते हैं, हो सकता है हार जाए वो सीट, तो फिर बीजेपी 1 सीट और कम हो जाएगा, 1 सीट और कम हो सकता है। तो इस तरह का भी 2-4 सीट जो है वो फंसा हुआ है बीजेपी का अभी। मतलब अभी भी सटीक तौर पे कहना है कि बीजेपी 11 का 11 सीट निकाल रही है गलत है। बेगूसराय भी फंसा हुआ है, बेगूसराय में पीछे चल रहे हैं गिरिराज सिंह, तो बहुत सीट फंसा हुआ है बीजेपी का अभी। हो सकता है कि बिहार में बीजेपी को 10 से कम आ जाए सीट, कौन जानता है। इस बार जब परिवर्तन ही देश दिखा रहा है तो कई तरह के परिवर्तन दिखेंगे ना। लेकिन इन सब के बीच बाजी मारे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इज द हीरो ऑफ द डे। नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है तो तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव 8 सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, कहाँ 0 सांसद वाली पार्टी अब 8 सीट पर आ गई है, क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव का जनसभा काम कर गया, 200 प्लस रैली जो है वह काम कर गया, मुकेश सहनी के साथ घूमना सफल होते हुए दिख रहा है। देखिए, सब काम किया है, महंगाई, बेरोजगारी सब काम किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तेजस्वी का रैली काम किया, तेजस्वी का रोजगार देना काम किया। तेजस्वी यादव को मैंने आज से, जिस दिन एग्जिट पोल कर रहा था उस दिन भी मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव आज बिहार के स्थापित लीडर के तौर पर खुद को कर चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया और 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने दिखा दिया कि बिना किसी के मदद के, राहुल गांधी कितना बार बिहार आए लेकिन तेजस्वी ने नकेल कस दिया भाजपा पर, तेजस्वी ने अकेले नकेल कस दिया। तो तेजस्वी यादव आज एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। और 8 सीट का जो आप जिक्र कर रहे हैं शुभम, आप उसमें बक्सर का सीट भी अभी मानकर चलिए कि आरजेडी जीत सकती है। अभी काउंटिंग शुरू हुआ है ब्रह्मपुर से, वो बीजेपी का एरिया है, बक्सर पहुंचेगा, डुमराव होते हुए बक्सर जाएगा और फिर बक्सर के बाद रामगढ़ का खुलता है। हर बार यही ट्रेंड देखा गया है। रामगढ़ में अकेले 2.5 से 3 लाख के आसपास वोटर हैं और वो पूरा इलाका सुधाकर सिंह का इलाका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बक्सर भी मानकर चलिए कि आरजेडी जो है वो सीट जीत रही है, बक्सर भी हारने वाली नहीं है। तो 9 सीट तो आरजेडी का हो जा रहा है, कांग्रेस का 1 से 2 सीट रहेगा ही रहेगा, लेफ्ट का भी 1 सीट है।
तो कुल मिला जुलाकर करीब करीब 10 से 11 सीटों पर इस बार देखिए हमारा नेशनल एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, नेशनल 400 पार करा रहा था, बिहार में 38 सीट दे रहा था, लेकिन हम 1 जून को भी ये बात कह रहे थे कि अगर वर्स्ट कंडीशन में भी महागठबंधन बहुत खराब परफॉर्म करेगी तो भी 10 सीट जीतेगी। और देखिए अब उसी के आसपास वो आंकड़ा जाते हुए दिख रहा है। तेजस्वी यादव 10 सीटों पर कम से कम, अभी 3 बजे तक हो सकता है, ये 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 तक जा सकता है और भी बढ़ सकता है संख्या, लेकिन 10 तो कम से कम तेजस्वी यादव रिटेन कर लिया। और ये तेजस्वी की उपलब्धि है बिहार में, ये तेजस्वी यादव की उपलब्धि है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बिहार में रोका है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने रोका है। चलिए, तो कहीं ना कहीं भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को स्थापित किया, लेकिन जी अभी कई तरह के पोस्ट भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। अभी ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार 2-3 दिन अमित शाह का फोन नहीं उठाएंगे, नीतीश कुमार 2-4 दिन नरेंद्र मोदी का फोन नहीं उठाएंगे और सीधा मुंह बात नहीं करेंगे। भाई 15 सांसद है, उनका आंकड़ा 240 के आसपास रुका हुआ है, क्यों सुनेंगे नीतीश, क्यों सुनेंगे नीतीश? नीतीश को अब क्या गरज है? 272 का आंकड़ा थोड़े भाजपा पार कर रही है कि नीतीश कुमार ना चाहते हुए भी बीजेपी के साथ सटे रहेंगे। 4000 पार करवा रहे थे। देखिए नीतीश कुमार के बारे में कोई आकलन गलत होता है बिहार में, बिहार की शुरुआत और अंत नीतीश कुमार ही होते हैं, जान लीजिए। आप समझिए, नीतीश कुमार लगातार भाजपा का मजाक उड़ाए हैं। 4000 पार एक बार नहीं बोले हैं, कई मंचों से बोले हैं। ये तंज था बीजेपी के ऊपर कि 400 पार का जो बीजेपी नारा दे रही थी उस पर तंज था नीतीश कुमार कि 4000 पार कर जाएंगे, 4000 पार कर जाएंगे। पीएम मोदी को सीएम तक बना रहे थे वो, याद कीजिए। ये नीतीश कुमार का बयान है, मेरा बयान नहीं है। वो सारा कमेंट्री था, वो सारा कमेंट था नीतीश कुमार का। और आज अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत का सबसे मतलब हैप्पी नेता कौन होगा, सबसे खुश नेता कौन होगा, तो वो नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नासूर की तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को समझाया शुरू से। कितना भी वो गला मिले, कितना भी गठबंधन में जाए, नीतीश कुमार के लिए नासूर है नरेंद्र मोदी। और 2014 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब बीजेपी डाउन हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं सरकार बीजेपी नहीं बनाने जा रही है, बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन वो तैश में सरकार नहीं बनेगा, उस बहुमत सरकार नहीं बनेगा जिस बहुमत के लिए बीजेपी 2014 से जानी जा रही थी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि और खुशी नीतीश कुमार के लिए होगी। तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार अभी 2-4 दिन फोन नहीं उठाने वाला है, ना अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का। पटना बुलाएंगे कि आइए आप पटना बैठ के हमारा आवाज़ पे बात होगा, जो होना होगा। हम दिल्ली अब नहीं आने वाले हैं, दिल्ली घूम कर नीतीश कुमार, इसीलिए वो दिल्ली घूम कर आ गए। अब बीजेपी वाले ये भी नहीं कह पाएंगे कि आप दिल्ली आइए, अब बीजेपी के लोग आएंगे पटना, नीतीश से बार्गेन होगा और नीतीश जो चाहेंगे वो करेंगे। ये भी एक संभावना है कि नीतीश अगर इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं समर्थन देने के लिए, तो ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनाइए हमको। राहुल गांधी तो नहीं ना बनेंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस कर रही है इस बात को, तो नीतीश ये भी डिमांड रख सकते हैं कि हमको बनाइए प्रधानमंत्री, हमको बनाइए प्रधानमंत्री। अब क्या बचा है बिहार में? इसके अलावा पूर्णिया अगर जीतते हैं पप्पू यादव तो वो सीट जाएगा कांग्रेस को। तो अभी हर तरह से इंडी गठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, काफ़ी खुशी मन रहा होगा उधर। हालांकि अभी हड़बड़ाहट में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कहें कि अभी भी कई राउंड का वोटिंग बाकी है, कई राउंड का काउंटिंग बाकी है, उसके बाद ही खुलकर बोला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ा आनंद में होंगे, पूरा चिल कर रहे होंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार बिहार में नीतीशे कुमार हैं। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का फैक्टर काम नहीं आया, लवकुश समीकरण, लवकुश जो है वोटर वह नीतीश कुमार की तरफ ही दिख रहे हैं। और यह भी अब चर्चा का विषय बन गया है कि क्या नीतीश कुमार बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह लगातार सभी सीटों से आगे चल रहे हैं, एक सीट को छोड़कर 15 सीटों पर नीतीश कुमार के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा घाटा लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। 543 सीटों में एनडीए जो है वह अभी 290 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं पर आईएनडीआई गठबंधन जो है 232 सीटों पर आगे है। तो आईएनडीआई गठबंधन को बड़ी बढ़त, बड़ा फायदा। क्या कुछ कहेंगे बिहार के लिए? क्या नीतीश कुमार बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? क्या आगे का रुझान भी यही रहेगा जो अभी का रुझान है? आप ही कह रहे हैं, आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।